हेलो स्टूडेंट, सो वंस अगेन कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं आपके चैनल पर जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय मैंग सर। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो क्लास 11th की है। जो क्लास 11th के बच्चे हैं, क्लास 11th के जो बच्चे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, दैट इज़ जो इंग्लिश में है प्रोज का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर है प्यारे बच्चों, फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। प्यारे बच्चों, इसके पहले आपने अगर वो वीडियो हमारी हिंदी वाली फुल ट्रांसलेट की नहीं देखी है तो आप जाकर उसमें देख लीजिए। उस वीडियो में हमने केवल हिंदी ही डिस्कस की है। अब यहाँ पे इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हम जो सैमरी ऑफ द लेसन इन इंग्लिश, यानी कि जो पार्ट को हम पढ़ेंगे हिंदी में, हिंदी के साथ, यानी कि इंग्लिश के पढ़ेंगे, इंग्लिश को और हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है बहुत ही हेल्दी होने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और एक गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, भाई बहन, ये वीडियो उन तक पहुँचाएँ ताकि वो भी घर बैठे आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सैमरी ऑफ द लेसन इंग्लिश इन इंग्लिश, यहाँ पे लिखा है टोटल इस टॉपिक में आपसे केवल 10 टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। 10 टॉपिक्स इस वीडियो में डिस्कस होंगे और 10 पॉइंट्स में ही जो होंगे, यानी कि वीडियो आपको, यानी जो लेसन है सारा समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑथर वर्क इन अ कोल माइन, जो लेखक होता है उस कोयल माइन में काम करता है। द ऑथर ऑफ दिस लेसन इस बुकर टी वॉशिंगटन, जैसा कि आप जानते हैं, यानी इसको लिखा है बुकर टी वॉशिंगटन जी ने। ठीक, और उस काम कर रहे होते हैं। ही वॉज बोर्न आ पुअर निग्रो फैमिली, यानी कि उनका जो जन्म हुआ था एक गरीब परिवार में। पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन यहाँ पे निग्रो का मतलब होता है ब्लैक। क्या होता है प्यारे बच्चों? ब्लैक। क्या होता है? ब्लैक। ब्लैक का मतलब यानी कि जो लोग काले होते हैं, उनका जो काले फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ठीक, यहाँ पे हुआ था ही वर्कड इन अ कोल माइन। यहाँ पे लिखा है ही वर्कड इन अ कोल माइन ऑफ मॉल्डन व्हेन ही वाज बॉय, यानी कि वे उस कोल माइन में बाल्यावस्था से ही काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे लिखा मॉल्डन का मतलब होता है बाल्यावस्था, या फिर आप बचपन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बचपन कह सकते हैं या फिर बाल्यावस्था कह सकते हैं। वन डे, एक दिन, ही, उन्होंने, ओवरहेड यानी सुना, क्या सुना, द टॉक बिटवीन टू माइनर्स, यानी कि जो दो वहाँ पे दो और लोग थे जो बात कर रहे थे। दे वर टॉकिंग अबाउट, वो आपस में बात कर रहे थे किसके बारे में? अबाउट अ फेमस स्कूल ऑफ द कलर्ड पीपल, यानी कि जो एक फेमस स्कूल था उसके बारे में बात कर रहे थे। और उस स्कूल का नाम था, द स्कूल नेम इज़, प्यारे बच्चों, द स्कूल, जो स्कूल का नाम था वो क्या था? ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। जो स्कूल का नेम था वो क्या था? अब आगे हम पढ़ते हैं। स्कूल का जो नेम है यहाँ पे पढ़ेंगे। एक मिनट मैं इसको जूम कर देता हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आप अच्छे से आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे लिखा है द स्कूल नेम ऑफ द स्कूल वाज हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, यानी कि जो स्कूल था जिसका क्या नाम था? हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट था। वाज इन वर्जीनिया स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि जो ये विद्यालय था कहाँ पे था? स्टेट ऑफ अमेरिका, जो वर्जीनिया में पड़ता है। और इसका नाम क्या था? हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। ठीक, सारे बच्चे समझ पा रहे हो सारी चीज़ हिंदी के साथ। ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके पेपर में। कम से कम 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन लेकर ये लेसन आपके साथ आता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट कहता है हाउ ही ओबीडेंट परमिशन टू स्टडी हैम्पटन स्कूल, यानी कि जो हैम्पटन वहाँ पे जो विद्यालय था, विद्यालय में पढ़ने के लिए उन्होंने अनुमति कैसे ली? ओबीडेंट का मतलब आप जानते हैं कि ओबीडेंट का मतलब होता है परमिशन लेना, दैट इज़ ऑर्डर लेना या परमिशन, एडमिशन उनका कैसे होता है। बीटी वाशिंगटन, ब्रोकर टी वाशिंगटन होता है वांटेड टू स्टडी इन हैम्पटन स्कूल, यानी जो ब्रोकर टी वाशिंगटन थे उस स्कूल में पढ़ना चाहते थे प्यारे बच्चों, उस स्कूल में पढ़ना चाहते थे। ठीक, सारी बातें समझ में।
एट दैट टाइम, उसी समय हिज मदर वाज सीरियसली इल, यानी कि जो उनकी जो माता थी वो बहुत ही गंभीर रूप से क्या थी, बीमार थी, बहुत गंभीर रूप से बीमार थी। सी वाज वेरी वीक आल्सो, और बीमार होने के साथ साथ बहुत ही कमज़ोर थी। सो ही डिड नॉट लाइक द स्टडी, उन्होंने क्या है, सो ही डिड नॉट लाइक आइडियाज़ ऑफ हर सन, इसलिए उनके जो सन, उनके जो बेटे का जो आइडिया था वो उनके समझ में नहीं आया। सी थॉट, उन्होंने सोचा, इट वाज पॉसिबल फॉर हर पर्सन, हर पुअर फैमिली, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हर पुअर फैमिली टू सेंड द सन हैम्पटन फॉर स्टडी, यानी कि उन्होंने कहा ये परिवार, एक गरीब परिवार के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है कि उस स्कूल, हैम्पटन स्कूल में हम उसे भेज सकें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेन ही सन प्रेस्ड अगेन एंड अगेन, यानी जब उनके जो सन था, जब बुकर टी वाशिंगटन ने प्रेस किया, एक दोबारा बार बार कहते रहे, शी गेव हर हाफ हार्टेड परमिशन, तो उन्होंने आधे मन से उन्हें अनुमति दे दी, परमिशन दे देते हैं। वाशिंगटन ब्रदर जॉन, वाशिंगटन का एक भाई होता है जिसका नाम होता है जॉन, नाम होता है, हेल्प हिम अकॉर्डिंग टू हिज लिमिटेड रिसोर्सेस, यानी कि उनके जो लिमिटेड रिसोर्सेस थे, ज़रूरत के जो सामान थे, उनके साथ उनकी हेल्प की। बट द मनी वॉज नॉट इनफ, लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसे ना होने के कारण टू मीट द expense for his long journey, because Hampton was 500 miles away from Malden, यानी कि जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे वो 500 किलोमीटर दूरी पर वो स्कूल था। ठीक, समझ पा रहे हैं? अब नेक्स्ट जो टॉपिक होता है आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़िकल्टीज फेस इन जर्नी, यानी कि जर्नी का मतलब यात्रा। जर्नी मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, ये यात्रा होती, चीज़ों को लिखते भी रहिएगा, साथ में पढ़ते भी रहिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। जर्नी का मतलब यात्रा होता है, यानी जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो उन्होंने अपनी यात्रा में कौन सी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। वेन वाशिंगटन लेफ्ट माल्डन फॉर हैम्पटन, यानी कि जब वह माल्डन से हैम्पटन की ओर चले, जब माइंडल से हैम्पटन की ओर चले, ही हैड ओनली स्मॉल बैग विद हिम, यानी तो उनके पास क्या था, एक छोटा सा बैग था, एंड कंटेंड ओनली अ फ्यू क्लॉथ्स, और उनके पास केवल कुछ ही कपड़े थे, बिकॉज ऑफ ब्रदर्स पुअर हेल्थ, यानी कि जो उनका जो परिवार था, जो भाई थे, वो बहुत ही गरीब थे, इसलिए। समझ पा रहे सारी बात? फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ, ही हैड नो होप, उनके पास कोई और आशा नहीं थी, टू सी हर अगेन, यानी कि उनके पास, बुकर टी वाशिंगटन के पास कोई और आशा नहीं थी कि जब वो वापस लौटेंगे तो अपनी माता को जीवित ही देखेंगे। ठीक, ही हैड टू कवर द जर्नी टू 500 माइल्स, उन्होंने कवर्ड किया, यानी कवर किया कि अब वे अपनी उस 500 माइल्स की जो जर्नी है उसे वे कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक, कंप्लेंट करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट आता है, बट ही वॉज नॉट एबल टू पे द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस फॉर होल जर्नी, लेकिन उनके पास इस लंबी यात्रा को कंप्लीट करने के लिए पैसे नहीं थे। सो ही कवर्ड सम डिस्टेंस ऑन फुट, यानी इसलिए उन्होंने कुछ दूरी को चलकर कंप्लीट किया। समझ पा रहे सारी बातें, कुछ दूरी को चलकर कंप्लीट किया। एंड ही बेग्ड द ओनर्स ऑफ द वैगन्स एंड कार्स फॉर गिविंग हिम अ सीट, एंड दस ही रीच्ड सिटी ऑफ रिचमंड। तो कभी वह घोड़ा गाड़ी से चलते हैं, कभी वह कहाँ से लिफ्ट लेकर एक दूसरे से कहाँ पहुँचते हैं, रिचमंड में पहुँचते। कहाँ पे? रिचमंड में पहुँचते। फॉर दियर हैम्पटन वाज डिस्टेंस ऑफ 82 माइल्स, यानी कि जब वो रिचमंड पहुँचते हैं तब रिचमंड से हैम्पटन की दूरी कितनी हो जाती है, कितनी होती है? 82। कितनी हो जाती है? 82 किलोमीटर दूर रहती है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक होता है, स्लीपिंग अंडर द साइड वॉक। क्या होता है प्यारे बच्चों? उन्हें सड़क के किनारे सोना, यानी कि जब उनके पास पैसे नहीं थे तो सड़क के किनारे सोते थे। ऑन रीचिंग रिचमंड, जब वह रिचमंड पहुँचे, वाशिंगटन फेस डिफ़िकल्टीज सिचुएशन, बहुत सी सिचुएशनों का सामना उन्हें करना पड़ा। ही हैड नो मनी एट ऑल, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। ही हैड नॉट इवन सिंगल एक्वेंसेंस ऑफ दिस सिटी। एक्वेंसेंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों, एक्वेंसेंस का मतलब होता है जान पहचान वाला। ध्यान से समझना, जान पहचान वाला।
जान पहचान जिसे कहते हैं। एक्वेसेंस का मतलब यानी जान पहचान। उस सिटी में उनके जान पहचान का कोई भी बंदा नहीं था। ही वॉज सर्च सम प्लेस फॉर पास नाइट, यानी कि वह वहाँ पे एक ऐसे प्लेस को सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे जहाँ पे वो अपनी रात को क्या कर सके, बिता सके। ही कुड नॉट गेट द प्लेस फॉर लुकिंग एनी वेयर, ही हैड नो मनी पे फॉर इट, यानी कि उन्होंने काफ़ी ढूंढा लेकिन कोई भी प्लेस उन्हें नहीं मिला, और जो भी प्लेस मिला उन्हें उसके लिए पैसे मांगे जाते थे। समझ पा रहे हो। इन सच हेल्पलेस सिचुएशन, यानी कि इस निसहाय अवस्था में वो क्या करते, इस निसहाय अवस्था में ही पास्ट नाइट अंडर द साइडवॉक, यानी कि इस अवस्था में उन्होंने अपनी जो रात थी वो कहाँ पे बिताई, उस रोड के किनारे बिताई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे सभी लोग। अब नेक्स्ट जो आता है आगे पढ़ते हैं, छठा टॉपिक होता है यहाँ पे वर्क ऑन लेबर। ध्यान से समझना, वर्क एज अ लेबर, यानी कि यहाँ पे श्रमिक के रूप में उन्हें काम करना पड़ा, श्रमिक के रूप में उन्हें काम करना पड़ता है। ही गॉट इन अ मॉर्निंग, अब जो अगली सुबह वे उठते हैं, एंड नोटिस शिप नियर द प्लेस, यानी कि वे अपने पास देखते हैं कि एक शिप खड़ी होती है एक जगह पर। ही वॉज हैंग्री एंड वांटेड टू अर्न मनी, जब वे वहाँ पे पहुँचे प्यारे बच्चों तो बहुत ही भूखे हो चुके थे और उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, ही मेड द कैप्टन ऑफ शिप ऑफर्ड हिमसेल्फ टू हेल्प इन अनलोडिंग द विजल, यानी कि वे उस कार के कैप्टन के पास उस शिप के कैप्टन के पास जाते हैं और उससे मिलते हैं और उन्हें क्या करते हैं, अनलोडिंग द विजल, यानी कि भार को लोड करने की उनसे अनुमति मांगते हैं। द कैप्टन गेव, यहाँ पे लिखा है द कैप्टन गेव हिज कंसेंट, यानी कैप्टन उन्हें क्या है, उन्हें मंजूरी दे देता है। दस इस प्रकार ही मैनेज अर्न सम मनी फॉर हिज ब्रेकफास्ट, इस प्रकार क्या होता है, वो अपना जो पैसा होता है अपने ब्रेक नाश्ते के लिए कुछ पैसे को अरेंज करते हैं। ठीक, समझ पा रहे सारे बच्चे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होता है सेविंग मनी फॉर फर्दर जर्नी, यानी कि अपने पैसे को आगे की यात्रा के लिए धन की बचत, यानी धन की उन्होंने बचाया। ही गॉट परमिशन फ्रॉम द कैप्टन टू वर्क फॉर अ फ्यू डेज मोर, यानी कि उन्होंने कैप्टन से कुछ दिनों को काम करने के लिए उन्हें मंजूरी ले ली। दस ही अर्न एंड सेव मनी फॉर हिज जर्नी टू हैम्पटन, इसलिए उन्होंने हैम्पटन के लिए अपने पास पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए। ही स्टार्टेड हिज जर्नी अगैन एंड रीच्ड हैम्पटन, यानी फिर उन्होंने जैसे उनके पास पैसे हो गए, उन्होंने अपनी जो यात्रा थी, जर्नी थी, उन्हें फिर स्टार्ट कर दी और हैम्पटन वो पहुंच जाते हैं। एट दैट टाइम ही हैड ओनली 15 सेंट्स बिगन हिज एजुकेशन, उस समय उनके पास केवल 15 सेंट्स ही थे उस अपनी शिक्षा को शुरू करने के लिए। द हैम्पटन स्कूल हैड अ लार्ज एंड ग्रेट बिल्डिंग, ग्रैंड बिल्डिंग, यानी कि जब वो हैम्पटन के पास पहुंचते तो बहुत बड़ा विद्यालय था, बहुत बड़ा ही विद्यालय था, लार्ज और बहुत ही बड़ा था। अब वहाँ पे क्या होता है, इट वॉज 3 स्टोर्ड, वहाँ पे क्या होता है, इट वॉज 3 स्टोर्ड, दस ही फर्स्ट साइट एंड स्कूल गिव हिम अ फ्यू लुक ऑफ लाइफ, यानी कि वहाँ पे क्या था प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इट वाज 3 स्टोर्ड, यानी कि वो जो स्कूल था, विद्यालय, तो स्टोर्ड का मतलब होता है मंजिला, क्या होता है, मंजिला, क्या होता है, मंजिला, जिसे आप फ्लोर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फ्लोर, यानी 3 मंजिला था। द फर्स्ट साइट, वो पहले समय था, वो पहली दफ़ा था। द स्कूल गिव हिम अ न्यू लुक फॉर हिज लाइफ, उस स्कूल ने उस लेखक को एक नई जिंदगी दी। ठीक, समझ पा रहे सारे बच्चे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक होता है रिक्वेस्टिंग फॉर एडमिशन, क्या होता है, रिक्वेस्टिंग फॉर एडमिशन, यानी कि अपने एडमिशन लेने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से समझना। ऑन रीचिंग स्कूल कैंपस, वाशिंगटन प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द हेड टीचर ऑफ एडमिशन, यानी कि जब वो स्कूल में पहुँचे तो अपने आप को प्रेजेंट किया उस टीचर के सामने, एडमिशन टीचर के सामने प्रेजेंट किया। तब यहाँ पे क्या होता है, इन द बिगनिंग, शुरुआत से ही शी वाज नॉट रेडी टू एडमिट हिम,
वो शुरुआती में उन्हें एडमिट करना नहीं चाहती थी। वेन वाशिंगटन प्रेस्ड मच, यानी कि जब उन्होंने उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया तो उसने क्या किया, शी आस्क्ड हिम टू स्वीप द रिसिटेशन रूम, यानी कि रिसिटेशन का मतलब प्यारे बच्चों साफ़ करना, क्लीन करना। क्या करना होता है, क्लीन करना, यानी कि एक वहाँ पे रूम था उसको उन्होंने क्लीन करने के लिए उन्हें एक परमिशन दी कि जाओ उस रूम को क्लीन करो। ठीक, स्वीपिंग ऑफ द रूम, यानी जब वो उस रूम को स्वीप करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तब क्या होता है प्यारे बच्चों, स्वीपिंग। ही स्वीप रूम एंड डस्टेड क्या होता है, फर्नीचर्स, यानी कि उन्होंने वहाँ की जो फर्नीचर्स थे उनकी जो सारी डस्ट थी उसे हटा दी। अलमारीज ईटीसी, यानी कि जो अलमारीज थी, जो डेस्क थी, सबकी सीटी को साफ़ किया। वेरी वेल, बहुत ही अच्छी तरीके से। द हेड टीचर वॉज प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड विद सिंसियरिटी इन वर्क, यानी कि उनके वहाँ के जो टीचर थे उनके इस काम को देखकर बहुत ही खुश हो गई और उन्हें क्या बहुत खुश हो जाती हैं। अब यहाँ पे उनका एडमिशन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, एडमिशन इन द कॉलेज, जब उस कॉलेज में एडमिशन होता है। द हेड टीचर चेक रूम, यानी कि जब वहाँ पे कमरा जब साफ़ हो जाता है तो हेड टीचर होती है उस कमरे को देखभाल करने के लिए आती है। केयरफुली एंड शी कुड नॉट फाइंड डिफेक्ट देयर, यानी कि उसने उस रूम को एकदम अच्छी तरीके से चेक किया और उसे कहीं भी कोई चीज़, धूल का एक कण नहीं मिला। देन इज सी सेड, तब उसने कहा, आई गेस, मैं सोच सकती हूँ, यू विल सक्सीड टू इंटर दिस इंस्टीट्यूट, यानी कि अब मैं कह सकती हूँ या सोच सकती हूँ कि आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के काबिल हो। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। नेक्स्ट होता है एक्सट्रीम जॉय आफ्टर एडमिशन। एक्सट्रीम जॉय यानी कि एक्सट्रीम का मतलब होता है मच एंड मोर। मच एंड मोर मतलब ज़्यादा, मच एंड मोर का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। ठीक, ही हैड टीचर द हेड टीचर, सॉरी द हेड टीचर, यहाँ की जो हेड टीचर्स थी, डिसीजन अबाउट हिज एडमिशन, यानी कि उनके एडमिशन के बारे में डिसीजन किया। गेव हिम एक्सट्रीम जॉय, यानी कि जब उन्हें एडमिशन दे दिया तो लेखक क्या होता, बहुत ही खुश हो जाता है। इट वॉज मैटर ऑफ गुड लक फॉर हिम, यानी कि वो गुड लक का मैटर था, यानी कि अच्छी खुशनसीबी का मैटर था। द स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एंडेड विद द डिस्टायर्ड सक्सेस इन लाइफ, यानी कि यहाँ पे जो चैप्टर होता है यहाँ पे उनकी सक्सेस के बाद ख़त्म हो जाता है और उन्हें वहाँ पे अपनी पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों, ओवरऑल हमने क्या किया, हमने इसलिए यहाँ पे जो चैप्टर था इसको हमने रीड किया और आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को एक बार ध्यान से फिर से देखिए। अगर नहीं समझ में आया, कुछ अगर समझ में नहीं आया तो एक बार हमसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आती, हम आपको उसे क्लियर करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। आई होप कि सेशन अच्छा रहा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है वो आए, हम मयंक सर के साथ जुड़े और अपनी क्लास को इंग्लिश की कंटिन्यू करें। तो अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें से जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और पैसेज होंगे, यानी सबसे पहले हम करेंगे पैसेज क्वेश्चन करेंगे, पैसेज क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट आंसर। क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, शॉर्ट आंसर करेंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जो सारी चीज़ें होगी कंप्लीट करेंगे। अब आपको क्या करना है, कॉपी कलम निकाल के रख लेना है और हमारे साथ नोट्स तैयार करते रहिए। जैसा मैं आपको नोट्स तैयार कराता हूँ, हमारे साथ नोट्स तैयार करते रहिए और पढ़ते रहिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में। तब तक के टाटा बाय बाय एंड टेक केयर प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।